और चलिए अब आपको लखनऊ अग्निकांड पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सवाल ये है कि क्या 20 साल की उम्र मरने की होती है? क्या माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मौत के कुएं में भेजते हैं? लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ उसे हादसा कहने की भूल मत कीजिए। ये हादसा नहीं, हमारे आपके बच्चों का सीधा सीधा कत्ल है। दिल्ली की भयावह घटना से कोई सबक नहीं लिया गया और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे एक और कब्रगाह तैयार कर दी गई। 15 लाशें अपनी आंखों से देखकर सूबे के डिप्टी सीएम तक रो पड़े। आखिर इन मासूमों की सांसें छीनने वाला वो अंधा सिस्टम कब बेनकाब होगा, ये सवाल बरकरार है। क्या 20 से 25 साल की उम्र मरने की होती है? क्या अपने बच्चों को पढ़ाने, उन्हें काबिल बनाने के लिए माँ बाप उन्हें मौत के कुएं में भेजते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन नवाबों के शहर लखनऊ के पुरानिया इलाके में सोमवार को जो हुआ उसने सिर्फ शहर को नहीं झकझोरा, बल्कि हर उस बाप की रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया जिसके बच्चे घर से दूर पढ़ते हैं। इसे हादसा मत कहिए, खुदा के लिए इसे शॉर्ट सर्किट का नाम देकर फाइलों में मत दबाइए, क्योंकि हादसा नहीं, ये सीधे सीधे कत्ल है। उन मासूम की क्रूर हत्या है जिनके सपनों की ऊंची उड़ान को चंद पैसों के लालची और अंधे स्थानीय प्रशासन ने अपनी लापरवाही की चिता पर जिंदा जला दिया। अलीगंज का पुरानिया इलाका रोज की तरह चहल पहल थी। 3 मंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप चहक रही थी और उसकी ऊपरी मंजिल पर चल रहा था एक एनिमेशन सेंटर, जहां कई मासूम अपने भविष्य का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई और उनकी मौत का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। दोपहर को अचानक आग भड़की और कुछ ही मिनटों में ये इमारत कब्रगाह बन गई। ठीक सामने से देखिए, ठीक सामने से आपको पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो धीरे धीरे आग की चपेट में आ गया और जो बच्चे थे वो ऊपर से कूद गए। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अलीगंज, अच्छा ये नीचे कोई शॉप थी, कोई क्लिनिक था, पेट क्लिनिक था और इसके ठीक ऊपर कोई इंस्टीट्यूट था जहाँ पर ये पूरी घटना हुई। तो आप अभी जो विषय है वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो फायर ब्रिगेड के दमकल के कर्मी हैं वो वहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो आग है उसे शुरुआती दौर में बुझाया जाए, बुझाकर जो है उसके बाद अंदर दाखिल हुआ जाए। 3 मंजिला इमारत, मौत की कंक्रीट का ढांचा, एनिमेशन सेंटर, दूसरे फ्लोर पर चल रहा था मौत का खेल। गेट पर आग, एंट्री और एग्जिट का इकलौता रास्ता बंद। पीछे भागे छात्र, आग देखकर जान बचाने के लिए बच्चे पीछे की तरफ भागे। दम घुटने से मौत, इमारत में जहरीला धुआं भरा, घुट गई सांसें। जब तक दीवार टूटी कई जिंदगियां टूट चुकी थी। ये देश का पहला अग्निकांड नहीं है। अभी कुछ समय पहले देश की राजधानी दिल्ली ने ऐसा ही खौफनाक मंजर देखा था। तब कसम खाई गई थी, बड़े बड़े वादे हुए थे कि हर उस इमारत की जांच होगी जहां बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन लखनऊ के स्थानीय प्रशासन ने दिल्ली की उस चीख से कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय अधिकारी वातानुकूलित कमरों में सोते रहे और सड़कों पर बिना एनओसी, बिना सुरक्षा मानकों के ये मौत के सेंटर चलते रहे। इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई, उसके बाद भी इस तरह के हादसे अगर हो रहे हैं राजधानी लखनऊ में, हो रहे हैं इस तरह के हादसे हो रहे हैं, वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आखिर जो है वो कैसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या जो अफसर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो मतलब बिल्कुल उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, उनके अंदर सिस्टम में काम करने की कोई ललक नहीं है। करप्शन इस कदर हावी हो गया है। किस तरह की इमारत 3 साइड से पैक है, कॉमर्शियल गतिविधि चल रही है, कोई फायर एग्जिट नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम मर चुका है और ये जो तस्वीर है हम लोग इसको देख रहे हैं। तो अब जब इस तरह की घटनाएं होंगी फिर एक बार नए आदेश होंगे, नई तरह से जो है वो तस्वीरें आएंगी, बड़े बड़े अफसर फील्ड में उतरेंगे और फायर फाइटिंग सिस्टम चेक करेंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे, वीडियो हम लोगों को भेजेंगे, जारी करेंगे किस तरह से उन्होंने। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन क्या ये मुआवजा उन माँ बाप की सूनी गोद को भर पाएगा? मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह को खुद मौके पर भेजकर तह तक जाने और दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर सजा देने के आदेश दिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर स्थानीय अधिकारी जागते क्यों नहीं? मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे। लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, 14 में 13 दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ में था। बहुत दुखद घटना। एक का ऑपरेशन ओटी में चल रहा है, वो गिरने से उसके एंगल से चोट लगी थी पेट में और बाकी घायल सभी खतरे से बाहर हैं और उनका इलाज अच्छे से हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है और बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके अलावा ऐसी जहां भी बिल्डिंगें हैं जहां बच्चे एकत्र होते हैं या जहां पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहां पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। ये पहली बार नहीं है जब यूपी की धरती मासूमों के खून से लाल हुई। इतिहास गवाह है, जब जब स्थानीय प्रशासन अंधा हुआ तब तब अग्निकांडों ने कहर बरपाया। यूपी के जख्म और कागजी नियम। 1997 बाराबंकी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में कई मौतें। 2002 आगरा जूता फैक्ट्रियां, 40 से ज्यादा मजदूर खाक। 2006 मेरठ ट्रेड फेयर अग्निकांड, 50 से अधिक लोगों ने दम तोड़ा। 2013 कानपुर चमड़ा फैक्ट्री में करोड़ों का नुकसान, कर्मचारी झुलसे। 2015 और 2020 मथुरा रिफाइनरी और फिरोजाबाद पटाखा फैक्ट्री में भीषण मौतें। 2022 हापुड़ केमिकल फैक्ट्री में 13 मौतें। लखनऊ होटल अग्निकांड। 2024-2026 अलीगढ़ फैक्ट्रियां और मेरठ आवासीय अग्निकांड में 6 मौतें। नियम किताबों में लिखे रह जाते हैं और भ्रष्टाचार की दीमक उन्हें चाट जाती है। फायर सेफ्टी के वो कौन से नियम हैं जिन्हें इस इमारत में ताक पर रख दिया गया? फायर नियम का मजाक। फायर एक्सटिंग्विशर हर मंजिल पर होना अनिवार्य। अलार्म और डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम जरूरी है। इमरजेंसी एग्जिट, निकासी मार्ग हमेशा खुला और स्पष्ट हो। बिजली जांच, वायरिंग की नियमित जांच, ओवरलोड कनेक्शन ना हो। ट्रेनिंग और एनओसी, स्टाफ को फायर ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल और विभाग की एनओसी। हम इस शिक्षण के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो कहीं से भी बाहर की तरफ से कोई एक्सेस नहीं है, जबकि इतनी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें फायर सेफ्टी नियम के तहत फायर एग्जिट होना चाहिए, वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए। पहले तो सेटबैक का भी मानक था, वो अब सेटबैक का मानक खत्म कर दिया गया लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन फायर सेफ्टी अनिवार्य है। और सवाल भी यही खड़ा होता है कि जब ये बिल्डिंग बनी तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कैसे इसको जो है वो सीसी किया, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस स्ट्रक्चर को दिया,
उसके बाद फायर सेफ्टी ने कैसे बिना ऑडिट के इस पर रिपोर्ट लगाई या नहीं भी लगाई, तो इस स्ट्रक्चर को के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उसके बाद और आगे सवाल बढ़ता है कि विद्युत विभाग ने बिना फायर सेफ्टी के, एनओसी के और ऑडिट रिपोर्ट के यहाँ पर कनेक्शन कैसे दे दिया। एक आम आदमी अपने घर का कनेक्शन लेने जाता है तो उसको फायर सेफ्टी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तब उसे 2 किलोवाट 3 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है। इन इमारतों में कम से कम 20 से 25 किलोवाट के कनेक्शन होते हैं और बड़ी जो है लोड इस पर चलता है और यही शॉर्ट सर्किट होने की वजह बनती है। आज लखनऊ की हवाओं में सिर्फ आग, राख और जलते हुए मांस की गंध नहीं है, बल्कि उसमें उन माँ बाप की चीखें भी घुली हुई हैं जिनके बुझते हुए दियों को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में बचाने की जद्दोजहद चल रही है। जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से कुल यहाँ पर लगभग 21 से 22 लोग मौजूद थे। 5 से 6 बच्चे जो थे वो ऊपर से कूदे, वो घायल हुए, उनको ट्रामा सेंटर में एडमिट किया गया है। सभी खतरे से बाहर बताए गए हैं। एक बच्चा जो 2nd फ्लोर से ऊपर कूद गया था उसको इंजरी ज़्यादा है, उसकी बैकबोन में इंजरी है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी स्थिति जो है वो चिकित्सकों की निगरानी में, बाकी मामूली रूप से घायल है। अंदर की बात की जाए, अंदर जब से उन 6 बच्चे बाहर निकले उसके बाद जितने भी लोग थे वो सभी कैजुअलिटी जो उनकी सबकी यहाँ पर जो है वो कैजुअलिटी हुई है और उनकी मौत हुई है। और अगर हम बात करें तो चूँकि फ्रंट जो एरिया था इस पूरे एनिमेशन सेंटर का, उसमें ही आग लग जाने की वजह से बच्चे अंदर की तरफ भागे। अंदर कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं थी, कोई एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी, तो धीरे धीरे जो धुआं था वो अंदर की तरफ बढ़ता चला गया और फिर अंदर दम घुटने की उनकी वजह से उनकी मौत हो गई। आज कई घरों के चूल्हे नहीं जले। आज कई माताएं दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हूँ कि उनका लाल एनिमेशन सीखकर इंजीनियर बनकर घर लौटेगा। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा तो सिर्फ एक कफन, एक लाश, जिसकी उम्र महज 20 से 24 साल। ये नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। भाई है मेरा, कोचिंग करता था। काहे की कोचिंग? ये कोचिंग गेमिंग वाली होती है, वो सिखाते थे। वो बड़ा काम गेमिंग कोचिंग जो होती थी। 1.5 साल से यहाँ काम कर रहा था, सीख रहा था, सब कुछ सीख रहा था। 10-15 लोग बताया कि थे। बाद में बाथरूम में बताया 5-6 लोग हम लोग अंदर आ गए हैं, यहाँ कुछ सेफ फील हो रहा है, जल्दी आ जा भैया। फोन से आपसे बात बताया था, फ़ोन किया था कि हम अंदर हैं, आ जाओ भैया, बस। उसके बाद दोबारा कांटेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं बात अंदर ही से भूल गया था। ये फायर इंसिडेंस हुआ है अलीगंज में, और जितना हम लोग बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, पर जो ऑलरेडी ख़त्म हो गए उनकी पंचनामा करके ऑटोप्सी करानी जरूरी है। ये इस करंट स्थिति है। अभी सब शुरू हो गया है, पंचनामा हो चुका है। पंचनामा शुरू एक एक करके जो एक्सपायर कर गए हैं उनका पंचनामा करके ऑटोप्सीज हो रही हैं, और जो ठीक कर सकते हैं उसमें हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन है, जितने हम बचा सकें लोग। मुआवजे के चंद लाख रुपए इस दर्द की दवा नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख और दोषियों को नहीं छोड़ने का संकल्प ही अब एकमात्र उम्मीद है। लेकिन इस कत्लगाह को हरी झंडी देने वाले स्थानीय प्रशासन के वो चेहरे कब बेनकाब होंगे? कब तक हम हादसों के नाम पर अपनों की बलियां देते रहेंगे? जिन्होंने अपने बच्चों को अपने खून पसीने की कमाई के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें इस तरह के इंस्टीट्यूट में भेजा कि अपना भविष्य बढ़ा सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें, उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बन सकें, वो इस तरह के सिस्टम के जाल में फंस कर जो है वो उनके ये हालात हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा गंभीर जो है विषय हो जाता है। और जैसा मैं कह रहा था कि किसी भी देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे लाख प्रयास कर ले, काम जो है वो ग्राउंड पर अफसरों को करना है, ग्राउंड पर काम अधिकारियों को करना है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अफसर एकदम तैनात हो जाते हैं, लगातार औचक निरीक्षण होते हैं और नोटिसें इशू होती हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के इंस्टीट्यूट ऐसे ही चलते रहते हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर से समझिए। 3 साइड से पैक है ये,
आपको मैं ये आपको वेस्ट साइड दिखा रहा हूँ और इसके साथ ही अगर हम बात करें साउथ में वो भी पैक है, ईस्ट साइड वो भी पैक है। सिर्फ जो है नॉर्थ साइड में बिल्डिंग अपने सेक्शन के खुली हुई, जो मुझे दिशा का अंदाज़ा हो रहा है जिस हिसाब से एक तरफ से ऊपर से शीशे की वो लगाकर उसे पैक किया गया है। अंदर आग की जो घटना हुई, वेंटिलेशन नहीं हो पाने की वजह से अभी भी देखिए धुएं का गुबार है अंदर से आ रहा है, तो वो धुआं एग्जिट नहीं हो पाया, धुआं पास नहीं हो पाया और उसकी वजह से लोगों के दम घुट जाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आग लगने से उतने लोगों की जान नहीं जाती जितना दम घुटने से जाती है। अफसर इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, कोई भी अधिकारी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। बयान पूरी तरीके से अफसरों के बंद हैं। लोग कह रहे हैं कि अभी घटना का आकलन कर रहे हैं, लेकिन आप समझिए जब डीजीपी यहाँ पर मौजूद हों, अपर मुख्य सचिव गृह यहाँ पर मौजूद हों, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना होगी। लखनऊ का पुरनिया अग्निकांड एक चेतावनी है, एक सीख है और एक कड़वा सच है कि अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज इन कातिलों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया गया, तो कल किसी और शहर की, किसी और इमारत में, किसी और का बच्चा इस लापरवाही की आग में जिंदा जल जाएगा। न्याय की उम्मीद में और उन बेकसूर रूहों की शांति के लिए हमारा ये सवाल स्थानीय प्रशासन के कानों में तब तक गूंजता रहेगा जब तक गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।